श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य विशेष रूप से यहां पर चर्चा है। बोले किसकी चर्चा है? तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महात्म्य में नैमिषारण्य की भूमि की चर्चा है। नैमिषारण्य की पावन भूमि जहां पर सूत जी महाराज वक्तित्व रूपेण वक्ता के रूप में विराजमान हैं एवं शौनक जी। बोले शौनक जी कैसे विराजमान हैं? तो हमारे जो शौनक जी हैं वो प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान हैं। शौनक आदि येषां ते शौनक आदयः, ऐसे 36,000 ऋषियों का जो मुख्य रूप से प्रमुख श्रोता के रूप में विराजमान है, ऐसे शौनक जी महाराज संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में प्रश्न करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथामृत रसास्वादः कुशलः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी बैठे हैं, वक्ता के रूप में विराजमान है, और कथामृत को श्रवण करने में जो कुशल हैं, जिनको कथामृत को कथा सुनने का शौक है महाराज। लोगों को अलग अलग शौक होते हैं। किसी को शौक होता है तरह तरह की वस्तुएं जमा करने का, किसी को शौक होता है अपने आप को सजाने का, तरह तरह के शौक होते हैं। तो किसी को शौक होता है महाराज किताबें इकट्ठी करने का, पढ़े भरे नहीं है महाराज। किताबें तो इकट्ठी कोई कर ले महाराज। अगर किताबें इकट्ठी करने से महाराज विद्वान बन जाता कोई आदमी, तो लाइब्रेरियन जो कि महाराज अब कितने पढ़े लिखे होते हैं सब जानते हैं, सबसे ज्यादा विद्वान तो वे होते हैं महाराज। तो इन्हें शौनक जी महाराज को काय का शौक है? इन शौनक जी महाराज को भगवान की कथा सुनने का शौक है, और ये शौक बड़ा गजब है महाराज। जिसे लग गया उसे दूसरा शौक नहीं लग सकता। या तो वो सबसे परेशान रहेगा या उससे सब परेशान रहेगा। अरे महाराज जहां देखो गाड़ी में भी वही पेन ड्राइव बजा रखी है, कमरे में जाओ वही पेन ड्राइव चल रही है। रोज सुबह शाम को न जाने किसी की भी कथा में जाकर बैठ जाते हैं, पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। ऐसा शौकीन हो जाते हैं हमारा लोग कथा सुनने के। लोग शौक, जिनको कथा सुनने का शौक है उनसे परेशान, और जिनको शौक है वो लोगों से परेशान। जब देखो तो फोन कर लेते हैं हमारा, चैन से कथा भी नहीं सुनने देते। तो ये कथामृत रसास्वादु हैं, ये कथामृत सुनने के शौकीन हैं। तो ऐसे शौनक जी नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी को विधिवत व्यासपीठ पर आसीन कर उनसे पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम। कीदृशम कथासारम? तो बोले मम कर्ण रसायन। कृपा कर आप हमें सुखदेव जी द्वारा कथित वो कथासार सुनाए, वो कथामृत सुनाए जो हमारे कानों को रसायन की भांति प्रतीत हो। ये बताओ महाराज, बिन बीमारी दवाई कौन पीना चाहेगा? बोले कोई नहीं। और शौनक जी तो स्वस्थ ऋषि हैं, वे दवाई क्यों? रसायन माने दवाई।
कान की दवाई कथामृत। मम कर्ण रसायनम, कर्ण का रसायन, रसायन माने दवाई। महाराज वो दवाई क्यों पीना चाहेंगे कान की? तो कहते हैं देखो कथामृत रूपी जो दवाई है ना, ये अलग काम करती है। क्या काम करती है? तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे कान जब अपनी प्रशंसा को श्रवण कर कर, दूसरों की बुराइयों को श्रवण कर कर, संसार भर के अपशब्दों को, गालियों को श्रवण कर कर जब भर जाते हैं, उनको साफ करने का काम श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी रसायन करता है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक वेणु की ध्वनि से मिश्रित होकर कानों में जाते हैं तो अच्छे अच्छे पाप कान से बाहर निकल जाते हैं। और ये हमारा स्वभाव है। बोले क्या? पर अगर सुने सहस दस काना। किसी की बुराई चल रही हो महाराज, दो लोग मिलकर किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हो तो बड़ा मजा आता है महाराज। सारे कान खोल खोल कर सुनेंगे। अरे महाराज सही कह रहे हो, तुम्हें तो उसकी एक बात नहीं पता, मन से कुछ और दो तीन बनाकर बोल देंगे भाई। पर अगर सुने सहस दस काना। और किसी की प्रशंसा चल रही हो, वो सुनी नहीं जाएगी। पर अरे तुम्हें क्या पता है, हम जानते हैं उनका असली स्वरूप। इन सब दोषों का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को आप श्रवण कराएं। कैसी श्रीमद् भागवत महापुराण है? तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कलयुग में सबसे बड़ा भय है, का बोले मृत्यु का भय। संसार में दो चीज निश्चित नहीं, क्या बोले पैदा होना और मरना। और तो और दो चीज की जिज्ञासा हमें रहती है। हम पैदा कब हुए तो वो तारीख हमें पता चल जाती है, और मरेंगे कब ये तारीख पता करने के पीछे लगे रहते हैं। हमें पता चल जाए महाराज अगले सेकंड हमारी मृत्यु है, या अगले 3 घंटे 45 मिनट बाद हमारी मृत्यु है। किसी को अपनी मृत्यु का ज्ञान कहाँ हुआ है भला? तो मृत्यु का भय, अब मरे अब मरे अब मरे, कब मरे, कहाँ मरे, कैसे मरे, ये मरने का जो भय है, इस काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु, इस कलयुग में मृत्यु की त्रास को हरने वाला जो शास्त्र है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और बोले मृत्यु रूपी जो रोग है उसे मिटाने की ये दवा है। और दवाई तो अक्सर कड़वी होती है, हमारा शहद में मिलाई जाती है। तो ये भी कड़वी है क्या? तो बोले ना, कड़वी नहीं है। बोले प्रमाण क्या? तो कहते हैं कलौकीरेण भाषित। ये कलयुग में कीर अर्थात तोते के मुखारबिंद से श्री सुखदेव जी महाराज ने रस ले लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण को गाया है। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जानते होंगे जिस फल में तोता मुंह मारता है वो मीठा ही निकलता है। और तो और श्रीमद् भागवत का एक विशेष लक्षण है। बोले क्या? तो चिंतामणि और पारिजात ऐसी वस्तुएं हैं, इनकी शरण में जाओ, जो भी मांग करोगे सत्य हो जाएगा। पर भगवत प्राप्ति की मांग इनसे करो तो वो सत्य नहीं हो सकती, असंभव।
लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए आप उत्तम गुरु की शरण में जाएं, उनसे प्रश्न करें। कथम प्रष्टव्यम, तो उक्तम श्रीमद् भगवद गीतायाम श्री कृष्णेन उक्तम चतुर्थाध्यायस्य